आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में पूछा है द टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 44% इफ इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज टू रिमेन अनचेंज। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर अनचेंज रहनी है तो हमें लेंथ उसकी कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2L रूट ऑफ टाउ बाय म्यू। ठीक है, अब 1 बाय ये क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और ये म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। अब फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ है, हमने जो लेंथ है वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर दी, सॉरी लेंथ हमें बतानी है कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई होगी। टेंशन हमने 44% इंक्रीज कर दी, यानी एक तरह से हमें बोल रखा है जो टी डैश है वो कितना है, टी प्लस 44/100 टाइम्स टी, है ना। 44% इंक्रीज कर दी तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1.44 टी। अगर एलसीएम लेके 100 से डिवाइड कर दे तो ये 1.44 टी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले F1 निकाल लेते हैं फर्स्ट केस में, जब हमारी टेंशन टी थी और लेंथ एल थी, तो हमारी उस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी थी, F1, यानी 1/2L रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट 10। ठीक है, अब F2 निकाल लेते हैं, कब, जब हमने टेंशन इंक्रीज कर दी, लेकिन क्या है, बोला है क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी F2 ले लेते हैं और फिर हम निकाल लेंगे F1 की टर्म्स में F2। ठीक है, देखो मतलब कैसे करना है, 1/2L, लेंथ हमें नहीं पता कितनी इंक्रीज करी, तो इसे क्या ले लेते हैं, L डैश। ठीक है, जो टेंशन है हमने कितनी इंक्रीज कर दी, 1.44 टाइम्स टेंशन ऑफ इन फर्स्ट केस। और ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ तो चेंज नहीं होगी, है ना, क्योंकि सपोज ये लेंथ लेंथ हमने बढ़ा दी तो, सॉरी, अगर लेंथ हमने बढ़ाई तो मास बढ़ा और लेंथ भी बढ़ी, तो मास पर यूनिट लेंथ वो चेंज नहीं होगा, तो म्यू म्यू ही रहेगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास F2 क्या आ जाएगा, देखो 1.44 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 144 का रूट क्या होता है, 12 होता है, तो 1.44 का रूट क्या हो जाना चाहिए, 1.2। ठीक है, तो इसका रूट जो हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, तो यहाँ 1.2 हम बाहर ले लेंगे इसमें से, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2L डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1.4, सॉरी 44, तो 1.44 तो हमने बाहर ही ले लिया, 1.2 लिख दिया उसे, और ये हो जाएगा म्यू। ठीक है, अब हमें बोला है जो F2 है वो किसके इक्वल है, F1 के, तो यहाँ F1 हम लिख सकते हैं, तो F1 यहाँ लिख देते हैं, F1 ठीक है इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 2L डैश इंटू कितना हो जाएगा ये, T बाय म्यू। ठीक है, 1.2 डिवाइडेड बाय F1, सॉरी 2F1 आएगा, 2F1 T बाय म्यू। ठीक है, यहाँ से हमारे पास L डैश की वैल्यू आई ये। अब हम यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन में से L निकाल लेते हैं, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे और L निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 1/2 ऑफ F1 T बाय म्यू। ठीक है, तो 1/2 F1 T बाय म्यू हमारा क्या है, L है। यहाँ देख लेते हैं, 1/2 F1 T म्यू क्या है, L है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, L डैश जो हो गया वो कितना हो गया, 1.2 टाउ बाय म्यू, सॉरी टाउ बाय म्यू नहीं, L हो जाएगा ये। क्यों, देखो ये वाला अभी दूसरे कलर से देखते हैं, टी म्यू 2F1 ये पूरा किसके इक्वल है, ये वाले टर्म L के, तो यहाँ L लिख सकते हैं, टी म्यू 1/2F1,
ये पूरा क्या है, एल के इक्वल, तो हमने एल के इक्वल रख दिया, तो एल डैश हमारा कितना आया, एल डैश आया 1.2 टाइम्स ऑफ एल। मतलब ये कितना परसेंट ज़्यादा है, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 22% या 20%। देखो अब कैसे करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल डैश जो है वो एल प्लस 0.2 एल है ना, एल प्लस 0.2 एल लिख सकते हैं 1.2 एल को। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से एल प्लस 0.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100 ऑफ एल। समझ गए। और ये क्या हमें दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, 20% इंक्रीज। जो उसकी लेंथ हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी 20% करनी पड़ेगी, अगर हमें फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, और टेंशन हमने 44% अगर उसमें इंक्रीज कर दी तो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20%। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।